टेंजेंट फलन का ग्राफ, कॉट फलन का ग्राफ। कॉट फलन एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं में से पूर्णांकों, पाई के पूर्णांक गुणजों को हटा दिया जाता है और इसका सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसका मतलब है कि प्रांत में से हमने एन पाई को हटा दिया है। एन पाई का मतलब, क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपन sin थीटा होता है और sin जो है पाई के पूर्ण गुणजों के लिए 0 होता है। तो ये कॉट जो है पाई के पूर्ण गुणजों के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है कि जैसे जैसे कोण 0, पाई, माइनस पाई, 2 पाई या माइनस 2 पाई या पाई 2 पाई पर है, तो ये जो ग्राफ है वो y अक्ष के समांतर हो जा रहा है। y अक्ष के संपाती तो नहीं हो रहा, लेकिन समांतर हो जा रहा है, अर्थात y का मान इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो उनपे y जो ये कॉट परिभाषित नहीं होगा, इसलिए हमने उन बिंदुओं को प्रांत से हटा दिया है। तो अपने स्वाभाविक प्रांत में भी ये कॉट फलन एकाकी आच्छादक नहीं होता है, क्योंकि कॉट के कई सारे कोण होते हैं जिनके लिए कॉट का मान समान होता है। जैसे 1 ले लेते हैं तो cot 45 1 होता है और cot 180 प्लस 45 मतलब 225 भी 1 होता है। cot 45 अंश का मान भी 1 और cot 225 अंश का मान भी 1 होता है, जबकि 45 और 225 अलग अलग कोण है। तो ये एकाकी नहीं होता है, इसलिए ये और तथा साथ साथ ही आच्छादक भी नहीं होता है। तो स्वाभाविक प्रांत में ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस कॉट फलन के प्रांत को इस ओपन इंटरवल 0 पाई में से 0 पाई में क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं, तो ये R परिसर वाला एक एकाकी आच्छादक फलन हो जाता है उस स्थिति में। और फिर इस अंतराल में इसका व्युत्क्रम भी अस्तित्व में होगा। और केवल इसी अंतराल में नहीं, बल्कि अगर हम वास्तविक संख्याओं के इस R को अन्य अंतरालों में भी विभाजित करते हैं, जैसे हमने लिख दिया माइनस पाई से 0, 0 से पाई हो गया, पाई से 2 पाई, ऐसे 2 पाई से 3 पाई आदि, इन सभी अंतरालों में ये एकाकी आच्छादक हो जाएगा और फलस्वरूप इन सभी अंतरालों में इसका व्युत्क्रम अस्तित्व में हो जाएगा। और हम कह सकेंगे कि जो कॉट इनवर्स फलन है वो एक ऐसा फलन होगा जिसका प्रांत R होगा, जो कॉट का सह प्रांत परिसर है, और इसका जो परिसर होगा कॉट इनवर्स का वो इन अंतरालों में से कोई भी एक अंतराल हो सकता है। तो हम कह देंगे कॉट इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू 0 पाई, पाई 2 पाई, माइनस पाई 0, माइनस 2 पाई माइनस पाई, पाई 2 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इन भिन्न भिन्न अंतरालों के लिए इसके भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो जो ये अंतराल होता है 0 से पाई के बीच में, इस परिसर वाला कॉट इनवर्स फलन ये क्या कहलाएगा, इसका मुख्य शाखा मान कहलाएगा, क्योंकि 0 पाई इस कॉट इनवर्स का मुख्य शाखा मान हो जाएगा। इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है। हम देख रहे हैं कि कॉट पाई बाई 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे इसका मान 0 है, और 0 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई, उन पे ये रेखा y अक्ष के समांतर है, अर्थात कॉट का मान इन्फिनिटी है। तो इस तरह से हम कॉट का ग्राफ खींचेंगे और इसके अक्षों को परिवर्तित करेंगे तो कॉट इनवर्स फलन का ग्राफ भी मिल जाएगा। इसका जो मुख्य मान होगा 0 से पाई के बीच में, अर्थात ये वाला मान इसका मुख्य मान होगा 0 से पाई के बीच में। इस तरह से कॉट इनवर्स फलन हो गया। अब आते हैं सेक और कोसेक के लिए। सेक फलन का इनवर्स। सेक फलन के इनवर्स में सेक एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 जहां की अनेक पूर्णांक है होता है, और सह प्रांत r माइनस ओपन इंटरवल -1 होता है। अर्थात इसका अर्थ है क्योंकि cos पाई बाई 2 के विषम गुणांकों के लिए 0 होता है और sec का मान 1/cos x होता है, तो पाई बाई 2 के विषम गुणजों के लिए sec का मान इन्फिनिटी होगा, अर्थात sec परिभाषित नहीं होगा। तो हम पाई बाई 2 के विषम गुणजों को r में से हटा देते हैं। r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 पर n इज एन इंटीजर, ये इसका प्रांत हो गया। और साथ ही साथ ये sec फलन जो है वास्तविक संख्याओं में -1 से छोटी और 1 से बड़ी समस्त वास्तविक संख्याओं को छोड़ते हुए अन्य सभी मान प्राप्त करता है। तो इसलिए हमने इसके सहप्रांत में से -1 और 1 को हटा दिया। तो अपने स्वाभाविक प्रांत में
ये भी एकाकी आचादक फलन नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसके प्रांत को सीमित कर देते हैं 0 पाई माइनस पाई बाई 2 में, 0 पाई माइनस पाई बाई 2 में इसके प्रांत को हम सीमित कर देते हैं, तो ये परिसर r माइनस माइनस 1 वाला क्या हो जाएगा, एक एकाकी आचादक फलन हो जाएगा। और केवल इसी प्रांत में नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में से मैं भी माइनस पाई 0 टू माइनस पाई बाई 2, पाई टू पाई माइनस 3 पाई बाई 2 आज इन सभी अंतरालों में ये एकाकी आचादक फलन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन फलनों में, इन अंतरालों में ये फलन क्या हो जाएगा, एक व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा और इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक फलन का प्रतिलोम सेक इनवर्स एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका प्रांत r माइनस माइनस 1 ये समुच्चय होता है और इसका जो परिसर होगा वो इन अंतरालों में से कोई भी एक अंतराल हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन भिन्न भिन्न अंतरालों के संगत हमको भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। तो इसका जो मुख्य शाखा मान होगा वो ये वाला होता है, 0 पाई से में से पाई बाई 2 हटाकर। तो हम कहेंगे सेक इनवर्स जो फलन होगा वो फलन होगा r माइनस माइनस 1 में से r माइनस 0 पाई माइनस पाई बाई 2, ये इसका मुख्य शाखा मान होगा। और साथ ही साथ इस सेक का फलन इस प्रकार होगा, सेक फलन का ग्राफ सेक 0 इक्वल टू 1 से छोटे मान ये नहीं लेगा, फिर जैसे जैसे कोण बढ़ेंगे ये मान इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही कोण 0 से पाई बाई 2 के बीच में जाएगा इसका मान बढ़ता जाएगा, पाई बाई 2 पे ये इन्फिनिटी अर्थात ये जो रेखा है y अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस पाई बाई 2 से पाई पर इसके मान इन्फिनिटी से 0 तक, इन्फिनिटी से माइनस 1 तक घटेंगे और फिर माइनस 1 से बढ़ के माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ऐसे यहां भी 0 से माइनस पाई बाई 2 के बीच इसके मान बढ़ते जाएंगे। तो और इसका जो सेक इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो इनको परस्पर परिवर्तित कर गया, एक्स अक्ष को y अक्ष में और y को x अक्ष में हम परिवर्तित करेंगे। तो इस प्रकार हमको इसका ग्राफ मिलेगा और इसका जो मुख्य शाखा मान होगा वो 0 से पाई के बीच में, अर्थात ये वाले मान इसके मुख्य मान हो जाएंगे। ये सेकंड फलन का प्रतिलोम या सेक इनवर्स एक्स। अब आते हैं कोसेक फलन, कोसेक फलन का प्रतिलोम। कोसेक फलन एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं में से पाई के पूर्णांक गुणजों को हटा करके प्राप्त होता है और जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं में से इस माइनस 1 अंतराल को हटाकर प्राप्त होता है। अर्थात इसमें भी क्या है कि क्योंकि साइन एंड पाई का मान 0 होता है, पाई के प्रत्येक गुणज के लिए साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन माइनस पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन माइनस 2 पाई 0, ये सब 0 होते हैं। और क्योंकि कोसेक का मान 1/sin होता है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, अर्थात पाई के सभी पूर्णांक गुणजों के लिए इस कोसेक का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे इसके ग्राफ पे दिख रहा है, जैसे ही कोण 0 पाई 2 पाई इनके नजदीक पहुंच रहा है, ये जो रेखा है वो y अक्ष के समांतर हो जा रही है, अर्थात ये इन्फिनिटी मान को निरूपित कर रही है। और साथ ही साथ ये जो कोसेक फलन है वह -1 से बड़े और 1 से छोटे मानों को छोड़ते हुए बाकी सारे वास्तविक मानों को ग्रहण करता है। इसलिए इसके परिसर में से हमने -1 अंतराल को छोड़ दिया है। इसमें भी ध्यान देना है कि -1 तो लेगा लेकिन -1 से छोटा मान नहीं लेगा, -1 से बड़ा मान नहीं लेगा और 1 तो लेगा 1 से छोटा मान नहीं लेगा। देखिए यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ पर ये कोई भाग नहीं है इसका, यहाँ पर इसका कोई भाग, ये 1 से छोटा भाग है, ये -1 से बड़ा भाग है, ये -1 से बड़ा भाग है, ये 1 से छोटा भाग है। अच्छा, अपने स्वाभाविक प्रांत में ये कोसेक फलन एकाकी आच्छादक नहीं होता है क्योंकि बहुत से कोण ऐसे होते हैं जिनके कोसेक मान समान आते हैं। लेकिन अगर हम इसके प्रांत को सीमित कर देते हैं -π/2 π/2 से
जीरो में, माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो में, क्योंकि जीरो पे कोसेक परिभाषित नहीं होगा। अगर हम इसको इसमें सीमित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस माइनस वन वन वाला परिसर वाला एकाकी आच्छादक फलन प्राप्त हो जाएगा और फलस्वरूप इसका प्रतिलोम यहाँ अस्तित्व में होगा। और केवल इसी प्रांत में नहीं बल्कि माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस माइनस पाई पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू माइनस पाई इत्यादि अन्य अंतरालों में भी ये एकाकी आच्छादक फलन होगा और फलस्वरूप वहां भी इसका प्रतिलोम अस्तित्व में होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोसेक फलन का प्रतिलोम कोसेक इनवर्स x द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका प्रांत r माइनस माइनस वन वन होता है और परिसर इन अंतरालों में से कोई भी एक अंतराल हो सकता है। वो ये वाला अंतराल हो सकता है, वो ये वाला अंतराल हो सकता है, वो ये वाला अंतराल हो सकता है। इसके भिन्न भिन्न मानों के लिए हमको भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न कोणों के लिए भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। और इस अंतराल को माइनस पाई बाई टू से माइनस जीरो को इसका मुख्य शाखा मान कहते हैं। तो हम कहते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स एक फलन होगा, वो r माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन वन से और पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू जीरो में हो जाएगा। इसका परिसर ये होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस करा उसका सारा सारांश ये है कि साइन इनवर्स जो फलन होगा, प्रतिलोम त्रिकोण से फलन होगा, उसका प्रांत माइनस वन वन से और परिसर माइनस पाई बाई टू के बीच। कॉस इनवर्स का प्रांत माइनस वन वन से और परिसर जीरो पाई। tan इनवर्स का प्रांत r और परिसर ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू। इनमें अंतर यह, ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। कॉट इनवर्स का प्रांत r और परिसर ओपन इंटरवल जीरो पाई, इसमें भी ये अंतर है, क्लोज और ओपन। सेक इनवर्स का प्रांत r माइनस माइनस वन वन से जीरो पाई माइनस पाई बाई टू, ये क्लोज इंटरवल है। कोसेक इनवर्स का प्रांत r माइनस माइनस वन वन से माइनस पाई, ये प्रांत हो गया, और परिसर माइनस पाई बाई टू से में से जीरो को हटा देंगे। तो ये हमने याद करना है कि इनके प्रांत, साइन इनवर्स का प्रांत क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू, कॉस इनवर्स का परिसर क्लोज इंटरवल जीरो पाई, tan इनवर्स का परिसर ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू, कॉट इनवर्स का परिसर ओपन इंटरवल जीरो पाई, सेक इनवर्स का जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल जीरो पाई में से पाई बाई टू को हटा करके, और कोसेक इनवर्स का परिसर क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू में से जीरो को हटा देंगे। ये हमने याद कर देना है। हमने कोई भी इसका मान निकालना होगा तो हम सबसे पहले जो हमने 11 में पढ़ा था वो देख लेंगे। एट शुगर टू कॉफी हमने पढ़ा था ASTC, यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक नेगेटिव, यहाँ टेन और साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ का कोण 0 से पाई बाई टू के बीच में होगा, यहाँ का कोण पाई बाई टू से और पाई के बीच में, तो मतलब पाई माइनस पाई बाई टू इस कोण को हम लिखेंगे। यहाँ का कोण पाई बाई टू से पाई से थ्री पाई बाई टू के बीच में, अर्थात इसको पाई प्लस थीटा कोण लिखेंगे। ये थीटा कोण, ये पाई माइनस थीटा कोण, ये पाई प्लस थीटा कोण, और ये माइनस थीटा कोण होगा। फिर हम देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स के कोण आएंगे वो इन दोनों में आएंगे, या तो इसमें होंगे या तो इसमें होंगे। कॉस इनवर्स के इन दोनों में, या तो इसमें या तो इसमें। tan इनवर्स के फिर इन दोनों में, कॉट इनवर्स के इन दोनों में, सेक इनवर्स के इन दोनों में, और कोसेक इनवर्स का इन दोनों में। तो हम कोई भी कोण तीसरे चतुर्थांश का कोण नहीं होगा। तो tan इनवर्स, कॉट इनवर्स जो भी है, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोण के अनुपाल हैं, फलन है, उन सब के जो कोण आएंगे वो चौथे, पहले या दूसरे चतुर्थांश में ही होंगे। तो जो भी हमको दे रखा हो, सपोज हमको दिया है कि साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, माइनस वन बाई, तो पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू का मान क्या होता है। हम लिख देंगे माना थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू,
दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा -1/√2। अब साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, क्योंकि ये माइनस है तो साइन दो जगह नेगेटिव होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ का कोण हो जाएगा हमारा पाई प्लस π/4 और यहाँ का कोण हो जाएगा -π/4। तो ये कोण हो जाएगा आपका पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4 और ये कोण हो जाएगा -π/4। मैंने कहा था कि कोई भी कोण तीसरे चतुर्थांश का नहीं होगा, तो ये कोण जो है इसके साइन इनवर्स के परिसर में नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा -π/4। तो इसका मान कितना हो जाएगा -π/4। इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे कि दोनों कोण उस त्रिकोणमितीय फल अनुपात के संगत दोनों कोण हमने निकाल देने हैं और देख लेना है कि कौन सा कोण जो है परिसर में आ रहा है, उस कोण को ही हम लेंगे। जैसे मान एक और लेते हैं, हमारा है tan इनवर्स 1, इसका मान हमें निकालना है। तो tan इनवर्स 1 को थीटा लेने पर हमको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। हम देखेंगे थीटा दो जगह पॉजिटिव होता है, एक पहले में एक तीसरे चतुर्थांश में। तो थीटा के दो मान आएंगे, एक π/4 और एक पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4। अब देखेंगे कि ये 5π/4 जो है इस अंतराल में नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है। 10 के जो परिसर होंगे वो यहाँ होंगे, चौथे में या पहले में। ये 5π/4 का जो कोण है वो तीसरे में है, तो ये जो हमारा मान नहीं होगा, केवल हमारा मान हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/4। तो tan इनवर्स 1 का जो मान होगा वो π/4 होगा, इस प्रकार। और आज मैं आप लोगों को कुछ सूत्र याद करने को दे रहा हूँ, लिख के भेजूंगा, वो आपने याद करने हैं। कल फिर उनको हम प्रूफ करेंगे और उन पर क्वेश्चन करेंगे।